नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। पिछले वीडियो में हमने आपको मुगल एम्पायर के बारे में, अकबर के बारे में बताया था। ठीक है, तो अकबर के बाद जो नेक्स्ट मुगल डायनेस्टी के रूलर होते हैं वो उनके ज्येष्ठ पुत्र सलीम होते हैं, जिनका नाम जहांगीर होता है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जहांगीर के बारे में। ठीक है, तो जहांगीर की अगर हम बात करें तो जहांगीर का शासनकाल स्टार्ट होता है 1605 एडी से और प्रारंभ होता है अंत होता है 1627 एडी तक। यानी इनका जो टाइम पीरियड है वो 1605 में स्टार्ट होता है और 1627 में खत्म होता है। तो इतने टाइम तक जो है जहांगीर ने मुगल एम्पायर में रूल किया। अब बात करते हैं कि जहांगीर का जो चाइल्डहुड नेम है, इनका चाइल्डहुड नेम जो है वो सलीम है। अब सलीम क्यों है इनका नाम चाइल्डहुड नेम? एक्चुअली क्या था कि जो सलीम है ये अकबर और जो हरखाबाई है यानी प्रिंसेस ऑफ आम्बेर, ठीक है, यानी आमेर, ये सलीम इनके पुत्र होते हैं, अकबर और जो आपके प्रिंसेस ऑफ आम्बेर हरखाबाई हैं। ठीक है, इतिहास में जो है इनका नाम मरियम उज जमानी भी मिलता है। क्या मिलता है? मैंने बताया मरियम उज जमानी। कहीं कहीं जो है आपको जोधाबाई भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मरियम उज जमानी। ठीक है, तो ये क्या है कि इन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए, ऐसा माना जाता है, सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के यहाँ पे जो है मन्नत मांगी थी, तब इनको जो है एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो इन्होंने इसका बचपन का नाम उन्हीं के नाम पर सलीम रख दिया। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो ऐसा माना जाता है। अब बात करें सलीम का, जो सलीम है इनका नाम जहांगीर कैसे पड़ा? तो इनका जो रियल नेम है वो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर है। तो रियल नेम भी लिख देते हैं। तो रियल नेम क्या है, पूछ लिया जाए एग्जाम में, रियल नेम क्या था? तो रियल नेम है इनका नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। ठीक है, अब ये जो जहांगीर है, ये इनकी जो माता है वो हरखाबाई है, जो राजपूत डायनेस्टी से बिलोंग करती है, और इनके जो मामा हैं राजा मानसिंह। ठीक है, कौन है? राजा मानसिंह। ये इनके रिलेटिव्स, अंकल या जो भी लगते हैं। और एक दूसरे जो हैं अकबर के जो सबसे वफादारों में से एक माने जाते थे, मिर्जा अजीज कोका। ठीक है, ये जो दो व्यक्ति हैं, पहले राजा मानसिंह और दूसरे मिर्जा अजीज कोका। ठीक है, ये क्या है कि जो आपके सलीम हैं या जहांगीर हैं, इनको शासक बनाने के समर्थन में नहीं थे। ये इनके जो है अकबर और इनकी जो फर्स्ट वाइफ थी रुकैया बेगम, उनके एक लड़के थे खुसरो शाह, जो इनके बड़े पुत्र थे। ठीक है, उनको शासक बनाने के फेवर में थे। ठीक है, तो कोका वर फेवर ऑफ खुसरो। ठीक है, तो वो खुसरो को शासक बनाने के फेवर में थे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अब इसके पीछे क्या कहानी है ये तो हिस्ट्री में नहीं है, लेकिन बाद में पता लगता है कि खुसरो जो है ना बड़े लिबरल माइंडेड व्यक्ति थे, अपने पिता अकबर की तरह। लेकिन जहांगीर जो सलीम है ये लिबरल माइंडेड नहीं थे। ठीक है, अपने यंगेस्ट स्टेज में इनको जो है एक वहाँ पे नर्तकी थी अनारकली, उनसे इनको प्रेम हो गया था। ठीक है, ये उनसे भी शादी करना चाहते थे लेकिन नहीं हो पाई। आगे हम बताते हैं कि जो सिख गुरु अर्जुन देव थे, ठीक है, कौन थे? सिख गुरु अर्जुन देव।
सिख गुरु अर्जुन देव। ठीक है, तो ये भी क्या थे, ये भी फेवर में नहीं थे जहांगीर को शासक बनाने के, ये भी किसके फेवर में थे, वर फेवर ऑफ खुसरो। तो ये भी खुसरो को ही शासक बनाना चाहते थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि दोनों जो है पक्षों में फिर क्या हुआ विवाद हुआ। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ सक्सेसर के लिए, यानी उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ, सक्सेसर वॉर हुई दोनों में। तो इनका जो लड़का था सलीम का जहांगीर का जो लड़का था खुर्रम, ठीक है, तो खुर्रम ने क्या किया कि धोखे से खुसरो को मार दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट है खुर्रम वाज किल्ड टू खुसरो, यानी इन्होंने खुसरो को क्या कर दिया, मार दिया। ठीक है, तो मरने, इनके मृत्यु होने के साथ ही जो सक्सेशन वॉर है वो क्लियर हो जाती है, अब नहीं होगी। ठीक है, तो 1611 में 1605 में ये शासक बनते हैं, कहाँ के, आपके मुगल एम्पायर के। ठीक है, 1611 में इन्होंने क्या किया कि एक विडो वुमेन से शादी की जिसका नाम था नूरजहां। तो 1611 में इन्होंने नूरजहां से शादी की। तो वर्ष है 1611। ठीक है, जहांगीर was married to नूरजहां। ठीक है, तो नूरजहां से इन्होंने शादी की। अब ये जो नूरजहां है, इन्होंने क्या किया कि जहांगीर के शासनकाल की जो रियल पावर है वो नूरजहां के पास थी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है, तो ये जो नूरजहां है, इन्होंने क्या किया कि ये विडो महिला थी, विधवा थी, तो इनका जो पहले पति थे उनका नाम था शेर अफगान। ठीक है, क्या नाम था, शेर अफगान। तो नूरजहां के जो एक्स हस्बैंड थे, ठीक है, उनका नाम था शेर अफगान। ये ध्यान देने वाली बातें हैं आपको। ठीक है, जो ये शेर अफगान है, ठीक है, शेर अफगान एवं नूरजहां से इनको एक बेटी हुई थी पहले ही, नूरजहां की जहांगीर से शादी से पहले। ठीक है, तो इन दोनों की एक बेटी थी जिसका नाम था लाडली बेगम। ये ध्यान देना थोड़ा, ये पॉइंट्स टेक्निकल है, समझना है आपको। तो नूरजहां ने क्या किया, ये जो लाडली बेगम है, ठीक है, इनकी शादी शहरयार से की। किससे की, शहरयार से। अब ये शहरयार कौन है, शहरयार जो है जहांगीर का इनका पुत्र है। ठीक है, दूसरी वाइफ से, जहांगीर की दूसरी वाइफ से पुत्र है। ठीक है, तो शहरयार कौन है, शहरयार हुआ, ये क्या है, सन ऑफ जहांगीर, ये जहांगीर का पुत्र है। ठीक है, तो ये कहानी यहां तक समझ में आई आपको। ये क्या है कि ये मिटा देते हैं, दोबारा समझेंगे। देखो क्या है कि नूरजहां से इन्होंने शादी की थी 1611 में। इनके जो एक्स हस्बैंड थे, यानी पहले जो पति थे ठीक है, शेर अफगान, इनसे एक पुत्री थी जिसका नाम था लाडली बेगम। अब ये लाडली बेगम क्या करती है कि शहरयार से शादी कर लेती है। ठीक है, तो लाडली बेगम मैरिड टू शहरयार।
ठीक है। तो हुआ क्या कि अब विरोध करने के लिए कोई बचा ही नहीं है, तो रियल पावर अब जो है ना टोटली किसके हाथों में आ जाती है, नूरजहां के। तो नूरजहां के हाथों में वास्तविक शक्ति होती है जहांगीर की। अब आगे पढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं जहांगीर के मिलिट्री कैंपेन्स क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं मिलिट्री कैंपेन्स। मिलिट्री कैंपेन्स, यानी जहांगीर के सैन्य अभियान क्या क्या है। तो पहला जो सैन्य अभियान इन्होंने किया, तो पहला सैन्य अभियान इन्होंने जैसे ही इनका कोरोनेशन हुआ 1605 में, तो तभी इन्होंने अपना पहला सैन्य अभियान किया 1605 में। और कहाँ पे किया, मेवाड़ में। तो फर्स्ट इनका जो एक्सपीडिशन है या कैंपेन है, मिलिट्री कैंपेन है, तो फर्स्ट आता है मेवाड़ में। ठीक है, तो मेवाड़ जो राणा सांगा से स्टार्ट होती है। राणा सांगा फाउंडर होते हैं मेवाड़ के, और उनके पुत्र फिर उदय सिंह होते हैं, फिर उनके पुत्र महाराणा प्रताप होते हैं। अब महाराणा प्रताप के ज्येष्ठ पुत्र राणा अमर सिंह यहाँ के रूरल होते हैं, किंग होते हैं। तो यहाँ के कौन है किंग, किंग है आपके राणा अमर सिंह। ठीक है, और जब यहाँ पे कैंपेन किया जाता है जहांगीर के द्वारा, तो राणा अमर सिंह डिफीट हो जाते हैं, और ये मुगल्स हैं उनकी सुपरमेसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो राणा अमर सिंह क्या कर लेते हैं, एक्सेप्टेड द सुपरमेसी ऑफ मुगल, एक्सेप्टेड द सुपरमेसी ऑफ मुगल, यानी सर्वोच्चता स्वीकार कर लेते हैं, सुपरमेसी ऑफ मुगल। ठीक है, तो ये मुगल्स की जो है सुपरमेसी स्वीकार कर लेते हैं। जैसे ये सुपरमेसी स्वीकार कर लेते हैं, जो इनके पुत्र होते हैं जहांगीर के, खुर्रम। ठीक है, कौन होते हैं, खुर्रम। अब यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, जो ये खुर्रम है ये जहांगीर और नूरजहां के पुत्र नहीं है। जहांगीर की एक पहली पत्नी होती है जगत गोसाई, जो राजपूत प्रिंसेस होती हैं, और जहांगीर से ये खुर्रम जो है पुत्र होते हैं एक। ठीक है, इनको यहाँ का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो खुर्रम अपॉइंटेड एज ए गवर्नर। ठीक है, खुर्रम अपॉइंटेड एज ए गवर्नर ऑफ मेवाड़। एक लंबे इतिहास के बाद मेवाड़ आखिरकार मुगलों के अधीन आ ही जाता है। अब हम बात करें, राणा सांगा से मेवाड़ का इतिहास स्टार्ट होता है, बहुत लंबा संघर्ष होता है, और लंबे संघर्ष के बाद मेवाड़ लास्टली क्या है कि अमर सिंह जो है इनकी सुपरमेसी स्वीकार कर ही लेते हैं। ठीक है, उसके बाद चलता है कांगड़ा। नेक्स्ट क्या है, कांगड़ा। कांगड़ा ये हिमाचल प्रदेश में छोटी सी स्टेट पड़ती है। तो इस पे जैसे इन्होंने 1620 में अपना कैंपेन किया, और बस सीधा इसको अनेक्स्ट कर लिया इन्होंने, अनेक्स्ड बाय मुगल आर्मी, अनेक्स्ड बाय मुगल आर्मी। ठीक है, तो कांगड़ा जो रीजन है, इसको ये जो है कैंपेन करते हैं और इसको अनेक्स्ट कर लिया जाता है। तो ये तो थे थोड़े से नॉर्थ के। क्या है कि इतना ज़्यादा कैंपेन अकबर के बाद जितने भी शासक आते हैं उनको करने की आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि अकबर ने ही जो है एक बहुत बड़ा भूभाग जो है जीत लिया था, अनेक्स्ट कर लिया था। और ये जितना भी कंकार रीजन है ये सारे इनको
अगले जो रूलर्स हैं उनको विरासत में मिलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें साउथ में, तो अगर हम डेक्कन कैंपेन की बात करें, इसको मिटा देते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं डेक्कन कैंपेन। तो दक्षिण में कुछ इलाके हैं जिनको जो है वो अकबर के मृत्यु के बाद थोड़ा थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, उनको फिर जो है ना जहांगीर द्वारा दोबारा कुछ के साथ ट्रीटी की जाती है, तो कुछ को कंप्लीटली जीत लिया जाता है, कुछ को कंक्वायर कर लिया जाता है। ठीक है, तो अब हम हेडिंग डालते हैं डेक्कन कैंपेन। तो डेक्कन कैंपेन यानी दक्षिण अभियान, दक्षिण अभियान। देखो दक्षिण में भी ज्यादा कैंपेन्स करने की आवश्यकता इनको नहीं हुई। ठीक है, अब क्या था कि अकबर ने ऑलरेडी जो है आपका खानदेश और आपका जो अहमदनगर है, अहमदनगर का कुछ पार्ट्स जो है ऑलरेडी पहले ही ट्रीटी से मिला हुआ था, लेकिन बीजापुर जो है इंडिपेंडेंट हो गया था। तो यहाँ पे क्या है कि बीजापुर के साथ इनको ट्रीटी करनी पड़ी। ठीक है, तो अब चलते हैं बीजापुर। तो डेक्कन में इन्होंने क्या किया कि बीजापुर जो है आपका, यहाँ पे आदिल शाह नाम का व्यक्ति रूलर था। ये रूलर जो है आपका आदिल शाह, अब इसने कोई इनके साथ फाइट या वॉर नहीं किया और सीधे इन्होंने जो है इनके साथ ट्रीटी की। क्या की? ट्रीटी। ठीक है, ट्रीटी में कुछ टैक्स जो है लेना देना किया होगा इन्होंने, तो इनके साथ संधि हो जाती है मुगल की। तो इस तरह बीजापुर भी जो है मुगल सुपरमेसी के अंडर आ जाता है। अब क्या है कि जब जहांगीर जो है आपके किंग थे दिल्ली एम्पायर के, तो एक जो है जेम्स प्रिंसेस उसी टाइम पे जो है ब्रिटेन के राजा थे, या ब्रिटेन के जो है कहीं क्राउन प्रिंस थे। तो क्या हुआ कि जेम्स प्रिंसेस से जो है एक जो है ब्रिटिश यात्री कैप्टन हॉकिंस भारत में व्यापार लेने के लिए एक लेटर लिखवा के लेके आए, लेकिन वो लेटर जो था वो अकबर के नाम का था। तब तक अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और अब जहांगीर जो है राजा थे। तो कैप्टन हॉकिंस जो है 1609 में जहांगीर के दरबार में आए। तो लिख देते हैं कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, समय था 1609 एडी, और यहां पे इन्होंने जो है व्यापार करने की जो है अनुमति प्राप्त की, जो इनको मिल गई। ठीक है, अनुमति मिल गई। तो बात करें, इन्होंने क्या किया कि जो कैप्टन हॉकिंस थे, कैप्टन हॉकिंस को अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज का ज्ञान था। तो इन्होंने जो बात की जहांगीर से वो पर्शियन लैंग्वेज में की। तो जहांगीर ने इनको इंग्लिश खान की उपाधि दी, एक टाइटल दिया जिसका नाम था इंग्लिश खान। ध्यान रखना है आपको, एग्जाम में पूछा जाता है कि इंग्लिश जहांगीर ने किस व्यक्ति को इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की, तो तब आपको आंसर देना है कि जो है कैप्टन हॉकिंस होल्ड ए टाइटल एज इंग्लिश खान। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरी बार जो है इसमें सर थॉमस रो आते हैं 1615 में। कौन आते हैं? सर थॉमस रो। और इनका समय होता है 1615 में। अब 1615 में भी जो है आपके शासक जहांगीर ही होते हैं, और यहाँ पे ये अनुमति प्रदान करने के लिए आते हैं जहांगीर के शासनकाल में। तो इनको जो है अनुमति मिल जाती है सर थॉमस रो को। तो पूछ लिया जाता है कि थॉमस रो कब आए? ये दूसरे जो हैं अंग्रेज यात्री हैं जो जहांगीर के शासनकाल में आए, दोनों ही जहांगीर के शासनकाल में आए। कैप्टन हॉकिंस जो है 1609 में आए, टाइटल दिया गया इंग्लिश खान इनको। तो ध्यान रखना है। अब बात करें जहांगीर की डेथ की, मृत्यु कैसे होती है जहांगीर की मृत्यु? होता क्या है कि ये कश्मीर से लाहौर के लिए निकलते हैं। ठीक है, यात्रा के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। अब क्या है कि हिस्ट्री में ये पता नहीं है कि मृत्यु कैसे होती है,
हो सकता है कोई स्पेशल जो है कार्डियक अटैक कहीं या कुछ भी ऐसा हुआ हो, लेकिन इनकी रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। ठीक है, टाइम है 28 अक्टूबर 1627 को। कब? 28 अक्टूबर 1627 को। और ये यात्रा कर रहे थे कश्मीर टू लाहौर। ठीक है, और फिर इनकी जो है, इनको लाहौर शाहदरा में दफना दिया जाता है। अब कहेंगे कि शाहदरा दिल्ली वाला नहीं है, लाहौर में भी एक शाहदरा है, तो शाहदरा लाहौर ध्यान रहे। ठीक है, तो इनको फिर दफनाया गया शाहदरा लाहौर में। शाहदरा लाहौर ध्यान रखना है, तो इनकी डेथ हो जाती है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है? आगे हम बात करते हैं इनके जो हैं, जो पोएटिक वर्क हैं, थोड़े इनके जो टेक्स्ट हैं, कंपोजिशंस हैं, उनके बारे में, यानी लिटरेरी जो वर्क है वो थोड़ा हम देख लेते हैं जहांगीर का। इनके शासनकाल में कितना साहित्यिक कार्य हो, उसके बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, यानी हिस्टोरिकल जो टेक्स्ट बुक हैं इनके, जो इनके कार्यकाल में हिस्टोरिकल टेक्स्ट या बुक जो भी हैं, जो इनके टाइम पीरियड में जिनकी कंपोजिशंस हुई या जो लिखी गई, वो हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। देखो, जहांगीर जो है स्वयं जो है अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज के स्कॉलर थे, वो इनका ज्ञान रखते थे। तो उन्होंने क्या था कि तुजुक ए जहांगीरी या जहांगीरनामा नाम का एक जो है पुस्तक, यानी एक ऑटोबायोग्राफी लिखनी प्रारंभ की। तो हम लिख लेते हैं तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी, या जहांगीरनामा। ठीक है, तो ये क्या थी? ये एक टाइप से आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ, ये ऑटोबायोग्राफी थी। किसकी ऑटोबायोग्राफी थी? जहांगीर की। यानी जहांगीर ने अपनी जो है ऑटोबायोग्राफी लिखनी स्टार्ट की, लेकिन क्या हुआ कि वो इनको पूरा करने से पहले ही इनकी डेथ हो जाती है। तो फिर जो है इनके जो गवर्नमेंट हिस्टोरियन होते हैं मुतामिद खान, ठीक है, वो इसको पूरा करते हैं। तो पूरा कौन करेंगे इनको? वो करते हैं मुतामिद खान। कंप्लीट देन, यानी मुताबिद खान कंप्लीट जहांगीरनामा, यानी जहांगीरनामा को मुताबिद खान ने पूरा किया। ये ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जहांगीर ने अपने जीवन काल में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, लेकिन उनकी डेथ हो जाती है, जिसको आपके जो हैं ये मुताबिद खान, लिख देता हूं हिंदी में भी, इनका नाम है मुताबिद खान, ये पूरा करते हैं। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट टेक्स्ट की बात करें तो उसका नाम है इकबाल नामा ए जहांगीरी। दूसरा क्या टेक्स्ट है? इकबाल नामा ए जहांगीरी। इकबाल नामा ए जहांगीरी। ठीक है, तो ये जो टेक्स्ट है आपका, इसको भी, इसका जो लिखने का श्रेय जाता है वो भी मुताबिद खान को जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तुजुक-ए जहांगीर या जहांगीरनामा को पूरा भी मुताबिद खान ने किया, और एक और दूसरा टेक्स्ट लिखा है जिसका नाम है इकबाल नामा ए जहांगीरी, इसको भी मुताबिद खान ने लिखा। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो है ना फेमस बुक तुजुक-ए जहांगीरी के लेखक कौन है? तो लेखक तो ऑटोबायोग्राफी जो है वो जहांगीर हैं आपके,
लेकिन अगर पूछा जाए कि उसको पूरा किसने किया, तब आपको आंसर देना है मुतामिद खान ने उसको पूरा किया। 1 लाइन में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जहांगीर ने अपने शासनकाल में कुछ मेमोरियल्स बनवाए, ठीक है, यानी स्मारकों का निर्माण करवाया। वो स्मारक क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूं जहांगीर की, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं स्मारकों। स्मारक, मेमोरियल्स। देखो स्मारक भी जो है हमें हिस्ट्री जानने का एक सोर्स है या इतिहास जानने का एक साधन माना जाता है मेमोरियल्स। तो मेमोरियल्स में सबसे पहले हम बात करते हैं तो जहांगीर ने अपने शासनकाल में अपने पिता अकबर का मकबरा बनवाया, जिसको अकबर टॉम इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। क्या है? अकबर टॉम। यानी अकबर का मकबरा। तो इसे बनवाया गया था कहां पे? अकबर की डेथ हुई थी सिकंदरा में, मैंने बताया था आपको, सिकंदरा आगरा, सॉरी सिकंदरा, हाँ आगरा, ठीक है। अब इन्होंने दूसरा जो बनवाया है वो बनवाया है एतमाउद्दौला टॉम, वो भी आगरा में बनवाया है। दूसरा क्या बनवाया है? पहला ये, दूसरा एतमाउद्दौला टॉम, यानी एतमाउद्दौला का मकबरा। और ये कहां बनवाया है? ये बनवाया है आगरा में, ठीक है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई एतमाउद्दौला का मकबरा कहां है, तो तब आपको आंसर देना है एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अनारकली का मकबरा भी बनवाया है इन्होंने। आखिरकार जो है इनका प्रेम संबंध था अनारकली से, तो अनारकली का मकबरा भी लिख देते हैं। चलो, अनारकली टॉम, ठीक है। अनारकली का जो टॉम है इन्होंने लाहौर में बनवाया, तो इसको क्या लिख देंगे? लाहौर, ठीक है। तो अनारकली टॉम कहां बनवाया गया? लाहौर में। फिर इन्होंने जो है एक बाग बगीचा लगवाया था कश्मीर में, वो भी फेमस है, जिसको शालीमार गार्डन बोला जाता है, शालीमार बाग बोला जाता है। चौथा जो है इनका शालीमार बाग। शालीमार गार्डन ये इन्होंने कश्मीर में लगवाया, कश्मीर में लगवाया आपका शालीमार गार्डन। तो ये इनके जो है मेमोरियल्स इन्होंने बनवाए। मैंने इनके लिटरेरी टेक्स्ट जो है वो आपको बता दिया है। तो यहीं पे जो है जहांगीर का ये लेक्चर खत्म हो जाता है। जहांगीर के बाद हम नेक्स्ट जो रूलर होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मालूम होगा कि कौन होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।